यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ब्रेंटफोर्ड ने लिटरली हमारी औकात दिखा दी है हमको। हमारी सेकंड बिड रिजेक्ट हुई है। मैं बात करूंगा डिटेल में इसके बारे में, साथ ही साथ मैं कवर करूंगा जेडन सांचो की सिचुएशन, क्या बोला है फब्रिज़ियो रोमानो ने और क्या हुआ है ऐसा जिसके कारण अगले सीजन बहुत तमाशा होने वाला है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेके उसको भी डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपको ये वीडियो जैसी भी लगे, लाइक का बटन तो जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स बताना। भाई मैं अपने थॉट्स नहीं होल्ड कर सकता, अब हो गई बहुत। मतलब हफ्तों तक अपना टॉर्चर झेलने के बाद मथेउस क्यूनिया आ रहा है, ही लव्स यूनाइटेड, ही इज द ओनली प्लेयर दैट वी हैव साइंड, पीरियड। ब्रायन एम्बुएमो की पहली बिड हमारी रिजेक्ट हुई, उसके बाद से हमें सब बता रहे हैं आके, ओ यूनाइटेड का तुम्हें पता है कब बिड मारेगी। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। वो तभी बिड मारेगी जब उनको कॉन्फिडेंस होगा कि हमारी बिड एक्सेप्ट हो जाएगी, वो तभी बिड मारेंगे। इसलिए हम इतने 2 हफ्ते तक बिड ही नहीं मार रहे थे। जब बिड मारी है वो भी रिजेक्ट हो गई, मतलब सेकंड बिड भी रिजेक्ट हो गई, जहां पे हम 55 मिलियन पाउंड अप फ्रंट देने को तैयार हो गए हैं। मतलब ब्रेंटफोर्ड ने कहा था भैया ऐसे लेट जाओ, हम वैसे लेट गए हैं। उसके बाद भी हमारी बिड रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, 7.5 मिलियन पाउंड हमने एड ऑन्स में डाले हैं। मुझे पहले बस तुम ये बता दो, अगर यूनाइटेड इतने टाइम तक ये वेट कर रही थी कि ब्रेंटफोर्ड के साथ हम जब सेकंड बिड मारे, हमें तब कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो जो ब्रेंटफोर्ड चाह रही है हम वही डील दे रहे हैं, तभी हम सेकंड बिड मारेंगे, वरना हम तब तक बात करेंगे। देयर इज नो पॉइंट। यूनाइटेड की मैनेजमेंट को लगता है कि हम बार बार मल्टीपल बिड डालें, उससे अच्छा ये करें। तो हमारी बिड मारने के 7 दिन बाद ब्रेंटफोर्ड ने, आफ्टर एवरी डे नेगोशिएटिंग विद ब्रेंटफोर्ड ने बिड रिजेक्ट क्यों करी है? क्या चाह रही है ब्रेंटफोर्ड? 45 मिलियन। अगर तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि ब्रेंटफोर्ड क्या चाह रही है, मतलब ब्रेंटफोर्ड कुछ भी मांग रही है और तुम 45 मिलियन से कैसे स्टार्ट कर रहे थे पहली बिड में, दूसरी बिड में तुमने 10 मिलियन ऊपर दे दिया, 55 प्लस 7.5, तीसरी बिड का वेट हो रहा है। खैर, तीसरी करो, चौथी करो, तुम्हारे पूरा टाइम है, तुम्हारे को चिल्ड आउट हो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम एंजॉय करो। ठीक है, तुम हो यूनाइटेड की मैनेजमेंट, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है फैंस को, फर्क पड़ता है फैंस को, क्योंकि मेरे को दिखाई देता है भाई, पिछले सीजन हमने 44 गोल मारे थे। मेरे को दर्द होता है, तुम्हें दर्द होता है, क्योंकि हर वीकेंड पे वो मैच देखे ना देखे, तुम मैच देखते हो, तुम्हारी आंखों से खून निकलते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है चेल्सी, आर्सेनल और इन सबके फैंस के थ्रू। ठीक है, यूनाइटेड पे वीडियोस बनाई जाती हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमने पिछले सीजन 44 गोल मारे हैं। मतलब गोल मारने की लिस्ट में भी हम सबसे घटिया टीमों में से थे। हमसे घटिया बस 4 टीमें थी, 14 टीमें हमसे बेटर थी जिन्होंने पूरे सीजन में गोल हमसे ज्यादा मारे थे। ठीक है, इवन टॉटनहम जो 17th आई थी उसने हमसे 20 गोल ज्यादा मारे थे। और ये हमारा रिएक्शन है इस समर ट्रांसफर विंडो में कि हमने, जून खत्म होने वाला है और हमने अभी तक एक प्लेयर साइन किया है। जी हां, हमने एक प्लेयर साइन किया है। और बाकी क्लब्स कितने प्लेयर साइन कर चुके हैं और कितने एडवांस स्टेजेस में हैं और प्लेयर साइन करने के, उनकी बात तो तुम छोड़ दो। लिवरपूल ने, और इनको याद नहीं होता लोगों को, लोग कहते हैं कि भाई यूनाइटेड कवर अप कर लेगी, रूबेन एमरिम बना देगा टीम को। अबे कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा? यूनाइटेड ने 44 गोल मारे थे, लिवरपूल ने 86 गोल मारे थे, सिटी ने 72 गोल मारे थे पिछले सीजन, आर्सेनल ने 69, न्यूकासल 68, चेल्सी 64। डिफरेंस देख रहे हो यहां पे? डिफरेंस देख रहे हो? मतलब कितना बड़ा ब्रिज करना है हमें गैप, और ब्रिज एक्चुअल में हमसे वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उन टीम्स का, बट पीपल कांट सी। 45 का गोल डिफरेंस था भाई लिवरपूल का, हमने 44 गोल मारे, उनका 45 का गोल डिफरेंस था। वो भी छोड़ दो, 50 साल में इससे घटिया सीजन हमारा 50 साल में कोई नहीं था। दिस वॉज द वर्स्ट। वी एंडेड अप विद 44 पॉइंट्स, समथिंग लाइक दैट, राइट? हम यूरोप में पिछले 30 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है बस, जब हम यूरोप में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, चैंपियंस लीग में नहीं है, ऐसा नहीं है, हम यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, किसी लीग में नहीं है। ठीक है, हम यूरोप के बाहर हैं। मेरे को बेवकूफों की तरह और यूनाइटेड फैंस को बेवकूफों की तरह लगा था, अब रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब इनियोस की टीम जो आई है, मैनेजमेंट आएगी, या कुछ कर देगी, कुछ कर देगी। एक प्लेयर इनसे सेल नहीं हुआ, एक प्लेयर इन्होंने साइन किया है, और अब लोग बोलेंगे मेरे को, मैं नेगेटिव हो रहा हूं कि वाई एम आई बीइंग नेगेटिव। एक तो इनकी, मैं एक बार करेंगे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का टेस्ट जब सीजन स्टार्ट होगा। आज पॉजिटिव होना बहुत इजी है भाई, क्योंकि आज तुम्हें दिखाई दे रहा है कोबी मेनू बॉडी बना रहा है, लेनी और उसके साथ बॉल खेल रहा है, ऐसे एब्स बना रहे हैं वो, उसको देख देख के लोग पॉजिटिव हो रहे हैं।
लेकिन भैया मैं पॉजिटिविटी तब देखूंगा जब न्यूकासल के अगेंस्ट हम मैच खेलने जाएंगे। पिछले सीजन लास्ट के कुछ महीनों में हमें फॉरेस्ट ने हराया, न्यूकासल ने 4-1 हराया, हमें वुल्व्स ने हराया, हमें चेल्सी ने हराया, हमें वेस्ट हैम ने हमारे घर में 2-0 हराया, हमें ब्रेंटफोर्ड ने हराया, हमें स्पर्स ने फाइनल में हराया, हमें फुलहम ने एफए कप में बीट किया, एलिमिनेट कर दिया। तब देखेंगे इन बॉडी का क्या काम आता है। और मैं कहीं से भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा लेनी और कोबी मेनू को, ठीक है। मैं बस ये बात बता रहा हूं, ये जो पॉजिटिविटी इस टाइम पे रखनी है ना, ये मैं तब देखूंगा जब सीजन स्टार्ट हो जाएगा और जब हमें टीम्स पेलना शुरू करेंगी। क्योंकि बाकी टीम्स का ये मत सोचना कि वो जून देख रही हैं, वो जुलाई देख रही हैं, वो प्रिपेयर हैं, ठीक है ना। उन्होंने एंड ऑफ सीजन कोई नया पोस्ट सीजन टूर्नामेंट खेला है ना, अपने प्लेयर्स वो बेचने में भी उनको दिक्कत नहीं हो रही, खरीदने में भी उनको दिक्कत नहीं हो रही, वो अपनी टीम बेटर करते जा रहे हैं। जो मैंने आपको जैसे बताया, दीज टीम्स आर ऑलरेडी वे अहेड ऑफ अस, राइट। और नेगेटिविटी का टेस्ट हम तब करेंगे जब हमारी टीम अच्छा नहीं कर पाएगी, रूबेन एमरिम की टीम अच्छा नहीं कर पाएगी, और तब मैं देखूंगा इन टॉक्सिक पॉजिटिव सर जिम रैटक्लिफ इज अ गॉड टाइप्स फैन को, जो उस टाइम मैं आपको बता रहा हूं यही सारे लोग अब्यूज करेंगे तुम्हारे 21 साल के रासमस होयलैंड को, 20 साल के कोबी मेनू और लेनी योरो को, पैट्रिक डोरगू को, आंड्रे ओनाना को, मैनुअल उगाटे को, और जो विच हंट स्टार्ट होगा, कैन यू इमेजिन, जो विच हंट स्टार्ट होगा ब्रूनो फर्नांडिस के अगेंस्ट, जब उसको एक नई पोजीशन में खिलाया जाएगा, टीम हमारी मोटा मोटा वही रहेगी अगस्त में जो अभी है, जो पिछले सीजन थी जिसको हर टीम बीट कर रही थी, वो ही टीम वापस खेलने जाएगी। और तुम्हें लगता है हम इनक्रेडिबली कोई बहुत अलग रिजल्ट्स लाएंगे, जबकि हमारे सबसे गंदे फिक्सचर्स हैं इस सीजन की स्टार्टिंग में, सारे क्लब्स में सबसे गंदे स्टार्टिंग 5 फिक्सचर्स हमारे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कब तक रूबेन एमरिम बचेगा इस आग से? तब देखेंगे भाई पॉजिटिव कौन हो रहा है, नेगेटिव कौन हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे पॉजिटिव होना, बी पॉजिटिव, आर यू पॉजिटिव और आर यू जस्ट डिल्यूडेड, आई डोंट नो, ठीक है। बट मुझे इतना पता है इट्स द स्टार्ट ऑफ जून नहीं, इट्स द एंड ऑफ जून। और अब 1-1.5 हफ्ते बाद हमारा प्री सीजन स्टार्ट हो जाएगा। 7 जुलाई को हम जा रहे हैं भाई प्री सीजन में, ठीक है। उसके 1 हफ्ते बाद हम फ्लाई कर जाएंगे यूएस टूर पे। तो अब हमारे पास 7 जुलाई को एक प्लेयर आ रहा है इस टाइम पे, मैथ्यूस क्यूना, और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद शायद ब्रायन एम्बुएमू लिटरली जो कुछ ब्रेंटफोर्ड चाह रही थी बिल्कुल उस तरीके से हम वो डील करेंगे। और उसके लिए हमने 4 हफ्ते बिताए हैं नेगोशिएट करने में, और क्या हमने नेगोशिएट किया है, घंटा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मे बी जून है और स्टार्ट प्री सीजन से पहले नहीं भी करी साइनिंग तो चल जाता है, बहुत फर्क है भाई। हम यूनाइटेड ऐसा करते हैं, सारे क्लब्स ऐसा नहीं करते, ठीक है। 2023 में मेसन माउंट इकलौता प्लेयर था जिसको हमने प्री सीजन स्टार्ट होने से पहले लिया। ओनाना को लिया था प्री सीजन के बीच में, उसके बाद रासमस होयलैंड आया था जब ईपीएल स्टार्ट होने वाला था ना, उससे 1 हफ्ता पहले, ठीक है। और लास्ट के दिन आई थी 4 साइनिंग, आम्रबात और ये सारी 4 साइनिंग आई थी, ठीक है। पिछले साल भी इनियोस के अंडर हमने बस लेनी ओरो को लिया, जग्जी आया प्री सीजन स्टार्ट होने के बाद, और डीलिट मेज्रोई आए जब ईपीएल स्टार्ट हो रही थी तब, और मैनुअल उगाटे आया लास्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। इसी को आप कंपेयर करोगे जब आर्सेनल अपना बिजनेस करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी साइनिंग्स जो होती हैं एडवांस में होती हैं। हेवर्ट्स उन्होंने कब लिया? सीजन से पहले। टिम्बर उन्होंने कब लिया? सीजन से पहले। डेक्लन राइस उन्होंने कब लिया? सीजन से पहले। डेविड राया एक बंदा था बस 2023 में जिन्होंने उस ईपीएल के स्टार्ट होने के बाद लिया। यस, कभी कभी वो बाद में भी लेते हैं, बट उनकी कोर, उनको पता है हमें क्या करना है और वो जाके वो करते हैं। अभी ऑलरेडी इतना पीछे चल रही है आर्सेनल साइनिंग्स में, तब भी 3 साइनिंग कर चुकी है और उनकी अगली 3 साइनिंग लाइंड अप है, ठीक है। और लिवरपूल को तुम देख लो, पिछले सीजन तो उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया था, उससे पिछले सीजन झांकोगे, मैकएलिस्टर सीजन से पहले आ गया था, प्री सीजन से पहले आ गया था, पूरी प्रैक्टिस करी थी यॉर्गन क्लॉप के साथ, ठीक है। सबोजलाई वो सीजन प्री सीजन के आसपास आ गया था जब स्टार्ट हुआ था तब, ठीक। एक प्लेयर जो वो लेट लाए थे, लास्ट 1 सितंबर को साइन किया था, ग्रेवेनबर्च, राइट, बायर्न म्यूनिख से। वो बंदे का नो सरप्राइज, उस बंदे का पूरा सीजन ही खराब निकला क्योंकि वो अडेप्ट ही नहीं कर पाया ईपीएल से, और उतना टाइम लगा जो प्री सीजन में एक नया प्लेयर आके एक टीम को समझ सकता है विदाउट प्रेशर, ठीक है, दैट यू कैन नॉट रिप्लेस। जब हर हफ्ते तुम्हें अलग अलग गेम खेलने हैं, अलग अलग तरीके से मैनेजर सेटअप कर रहा है, उस टाइम पे तुम्हें अभी प्री सीजन में एक बंदा अपनी टीम को जो 4 हफ्ते में समझ सकता है, 3 हफ्ते में समझ सकता है, उसको 4 महीने लग जाते हैं सीजन स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी होती है,
राइट। सो हम वापस रूबेन एमरिम को फेलियर की तरफ बढ़ा रहे हैं हमारी इनियोस की स्ट्रैटेजीज के अंडर और हमारे एक्शंस के अंदर, जिस तरीके से हम इस ट्रांसफर विंडो को, बेसिकली वी आर अनप्रिपेयर्ड। आई डोंट नो हाउ डू यू फील, मेरे को बताओ यार कमेंट में यार कि तुम हाउ डू यू फील अबाउट दिस। मतलब क्या क्या, वी आर अ जोक ऑफ अ क्लब यार, वी आर अ जोक ऑफ द क्लब एंड इट्स नॉट दैट। वी आर नेगोशिएटिंग ब्रायन एम्बुएमो जिसका 1 साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट का। यस, ब्रेंटफोर्ड पे 1 साल का एक्सटेंशन है। हम 40 मिलियन की डील नहीं कर रहे नेगोशिएट बार बार हफ्तों तक। हम लिटरली ओवर द टॉप मनी फेंक रहे हैं, तब भी हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। 10 क्लब उसको नहीं देख रहे हैं, बस हम हैं और न्यूकासल है। इससे ज्यादा प्लेयर जो कुछ कर सकता था वो सब कुछ कर चुका है। क्लियरली बता रहा है कि भैया मैं यूनाइटेड ही जाऊंगा, मैं किसी से नेगोशिएट नहीं करता हूं। स्टिल यूनाइटेड कैन नॉट नेगोशिएट। मुझे पता है दीज आर लाइक क्रूक्स, दीज आर लाइक जोकर्स, दे आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, दे आर गुड फॉर नथिंग लिटरली। दे कैन नॉट टेक यू बैक टू द टॉप। सो सपने सजाने भूल जाओ कि हम कभी तो जाके ईपीएल जीतेंगे। इनके अंडर कभी नहीं जीतने वाले, क्योंकि ये लोग नहीं है वो भाई जो तुम्हें लगता है कि ये अब आ चुकी है इनियोस की मैनेजमेंट और अब हम सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल इनसे बेटर हो जाएंगे। नहीं, हम एड वुडवर्ड वाले रिजीम से बेटर जरूर हो सकते हैं, ठीक है, बट हम उन क्लब से दूर दूर तक टक्कर नहीं लेते। जेडन सांचो, एक प्रॉब्लम जो तुम्हें सालों से पता था प्रॉब्लम बन के आएगी इस सीजन के एंड में। क्या सिचुएशन है उसकी? अभी रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया, फेनरबाचे के साथ उसकी बातें एकदम क्वाइट हो चुकी हैं। जेडन सांचो, फेनरबाचे की तरफ से सारी बातें ठंडी पड़ चुकी हैं, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है। फेनरबाचे अब बाकी एक्शंस में जा रही है। वो बेसिकली जोआ डुरान के साथ बात कर रही है अल नासर से, ठीक है। उसके अलावा जुवेंटस और नेपोली, ऑल्दो वो अलग पोजीशन के लिए होगा बट वो मोटा पैसा वहां खर्च करेगी, राइट। तो सांचो के साथ उनका बहुत कुछ अभी एक्टिवली नहीं चल रहा, तो सांचो के लिए वो ऑप्शन भी बंद है। यूवेंटस नेपोली की तरफ से क्लियर है कि भैया हम इसकी इतनी सैलरी नहीं देंगे। तो अब फब्रिजियो रोमानो ने कुछ बोला है भाई, उसने बोला कि यूनाइटेड आर लुकिंग फॉर अ परमानेंट ट्रांसफर और एक क्लब जो उसकी पूरी सैलरी दे पाए। ये और का क्या मतलब है भाई? और का क्या मतलब है? इंग्लिश वाला और, ठीक है, और यानी कि या तो परमानेंट ट्रांसफर पे जाए या फिर कोई उसकी पूरी सैलरी दे। तो अगर कोई उसकी पूरी सैलरी देगा तो हम रेडी हैं उस प्लेयर को जाने देने के लिए, हाँ, मतलब लोन पे जाने देने के लिए, और अगले सीजन बस उसकी सैलरी हम बचाएंगे। इस सीजन हमें कोई ट्रांसफर विंडो से उसका पैसा नहीं मिलेगा और नेक्स्ट सीजन वो फ्री में चला जाएगा। मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, बट मे बी दिस इज व्हाट फब्रिजियो रोमानो इज टेलिंग अस कि यूनाइटेड अब 2 ऑप्शंस देख रही है, जहां से हम स्टार्ट हुए थे कि बस परमानेंट ट्रांसफर ही देखेंगे हम। अब हम ऑलरेडी आ चुके हैं, हम पिघलना शुरू हो चुके हैं कि परमानेंट ट्रांसफर मिल जाए या फिर कोई उसकी सैलरी दे दे पूरी की पूरी, और हम लोन पे भी देने को तैयार हैं। लेट अस सी क्या होता है। आने वाला टाइम तुम्हारे सामने है, मेरे सामने है, बट इतना जरूर है यूनाइटेड अभी तक किसी को ऑफलोड नहीं कर पाई है, कुछ नहीं कर पाई है, और किसी के साथ भी कोई एडवांस टॉक्स नहीं है। और जब तक हम उनको ऑफलोड नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। और यहां पे तो भाई मैं ये भी रुक के कहूंगा तुमको कि भैया अगर नहीं हो रही ब्रायन एम्बुएमो की डील तो होल्ड कर लो और रुक जाओ। योकेरेस की डील को अटैक कर लो या किसी और स्ट्राइकर की डील को अटैक कर लो। ब्रायन एम्बुएमो यहीं आना चाहता है, छोड़ दो ब्रेंटफोर्ड को, कर लेंगे जुलाई में डील, ठीक है, जब कोई प्लेयर बिकेगा। ब्रायन एम्बुएमो ईपीएल में खेलता है, कर लेगा एडजस्ट। स्ट्राइकर ले आओ, वहां पे हमारी फटी पड़ी है ज्यादा। हाँ, ब्रायन एम्बुएमो की डील कर लेना बाद में, वहां पे बहुत ज्यादा फाइट नहीं है। ब्रायन एम्बुएमो को दिख चुका है कि हमने 2 बिड मार ली हैं, वो वेट करने को तैयार है। तो भैया बार बार उन्हीं के साथ नेगोशिएट मत करो। अभी भी यही सुनने में आ रहा है दूसरी बिड रिजेक्ट हो गई है, उसके बाद भी यूनाइटेड अभी तक बातें कर रही है ब्रेंटफोर्ड से। अब ठीक है भैया, कर लो बातें, तुम तीसरी बिड भी लगा लो और 2 हफ्ते इसके लिए खर्च कर लो, ठीक है। ये एक टाइम था, प्रोबेबली यू कुड मूव फॉर अ स्ट्राइकर राइट नाउ, जब बाकी क्लब्स देख रहे हैं एक दूसरे की शक्ल। कीपर, मैनचेस्टर सिटी इस टाइम पे कीपर साइन नहीं कर सकती, मे बी साइन अ कीपर, साइन अ ब्लडी कीपर, पुश आंड्रे ओनाना आउट, डिएगो कोस्टा के लिए कोई और क्लब नहीं जा रहा, मे बी गो देयर, ट्राई टू टॉक देयर, राइट। कुछ तो चेंज करो, सेम ओल्ड तरीका और सेम ओल्ड फेलियर्स। आई एम टायर्ड ऑफ इट। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है अभी यूनाइटेड को लेकर ड्रामा कम है, ठीक है, जो मुझे पता है तुम्हें नहीं लगता, अगले सीजन का वेट करो और देखना तुम ड्रामा क्या होता है असली। प्रीमियर लीग में नए ब्रॉडकास्टिंग रूल्स आ रहे हैं, नए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आ रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स को क्या होगा, जो बेसिकली आपको मैच दिखा रहे हैं, वो उनको और थोड़ी सी चीजें मिल रही हैं, उनको और राइट्स मिल रहे हैं।
कि अब जो प्लेयर सब्स्टिट्यूट होकर जाते हैं उनका आप इंटरव्यू ले सकते हो उसी टाइम, हीट ऑफ द मोमेंट में, ठीक है। या जो प्लेयर आपको ड्रेसिंग रूम का भी थोड़ा सा एक्सेस देगा, वहां के भी फुटेज वगैरह आप दिखा सकते हो टीवी पे। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? यस, मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, एंड आई कुड बी रॉन्ग, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, एथलेटिक का एक आर्टिकल था और टेलीग्राफ में मैंने ये पढ़ा है। सो बेसिकली हैंडफुल ऑफ गेम्स, कुछ ही गेम्स में ये अलाउड होगा, सारे गेम्स में ऐसा नहीं होगा। और उसके साथ साथ मुझे इतना पता है कि भाई ये चीज मैनेजर्स बहुत सारे इसको नहीं चाहेंगे करना, और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मैनेजर की टीम टॉक के आसपास ये चीजें नहीं होगी, बट यस उसके आसपास, उसके आगे पीछे ड्रेसिंग रूम का एक्सेस मिलेगा। तो कोई प्लेयर के जो अब रिएक्शंस हैं, जिनको सब्स्टिट्यूट कर दिया है और जिनका बैड गेम था, जिनको रेड कार्ड था, उनके साथ जाके इंटरव्यूज होंगे। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? ठीक है, और व्हाट डू यू थिंक इज आई कैन सी दिस एंड आई डोंट नो अबाउट यू। भाई आपको क्या लगता है? मेरे को साफ सीधा यहां दिखाई दे रहा है कि ये ड्रामा, बिग बॉस का घर बना रहे हैं, इनको ड्रामा चाहिए पूरे टाइम का, ठीक है। गेम के बीच में तो ड्रामा इतना चल ही रहा है, प्लेयर को एकदम इन्होंने बांध दिया है कि भैया तू रिटेलिएट करेगा हल्का सा तो वीएआर तेरे को, किसी को धक्का दे देगा हीट ऑफ द मोमेंट में तो तेरे को रेड कार्ड मिल जाएगा। वो भी नहीं, तुम्हारी टीम हार रही है, चुपचाप तुम्हें बाहर सब्स्टिट्यूट किया है तो तुम्हारे मुंह में लेके माइक घुसेड़ देंगे, तुम जाओगे ड्रेसिंग रूम में, तुम्हारे पीछे पीछे वहां आ जाएंगे। इतना ड्रामा क्रिएट करेंगे, इतना ड्रामा क्रिएट करेंगे। आई नो मजा आएगा, मजा आएगा, बट यूनाइटेड का तो मैं सोच नहीं पा रहा भाई। ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है कि हमारा सीजन अगला बहुत गंदा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ऊपर से यूनाइटेड का प्लेयर छींक भी देता है तो पूरे पेजेस पे, और आपका रॉय कीन एंग्री हो जाता है, पॉल स्कोल्स और गैरी नेविल हथियार उठा लेते हैं, वो पागल हो जाते हैं सारे सारे, जेमी कैरेगर सब कोई, ठीक है। यूनाइटेड का प्लेयर कुछ भी कर दे तो, ठीक है, बिना वेव करे अगर ड्रेसिंग रूम में चला है तो हल्ला मच जाता है। तो ये चीजें जब यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ होंगी आफ्टर यूनाइटेड स्टार्ट अ बैड सीजन, इन केस, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। डू यू थिंक ये एक सही तरीका है करने का चीजों को, या तुम्हें लगता है वी आर गोइंग ओवरबोर्ड पैसा कमाने के लिए या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के नाम पे? यहां पे प्लेयर्स की काइंड ऑफ प्रिवेसी और बेसिकली उनसे रिएक्शन निकालने की कोशिश करी जा रही है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना जेडन सांचो पे तुम्हारी क्या राय है, और तुम्हारी क्या राय है यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी पे सो फार। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।